नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर के नए सफर की, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ के पार चले गए हैं। तो चलिए इस सफर को डिटेल में समझते हैं। एक समय था जब भारत अपनी रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, लेकिन आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुके हैं। डिफेंस बजट जो 2013 से 2014 में सिर्फ 2.53 लाख करोड़ था, वो अब 2025 टू 2026 में 6.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रूफ है। भारत सरकार ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की प्रोड्यूसमेंट को मजबूत कर दिया है। ये गन डीआरडीओ ने भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर डेवलप की है। 155 mm/52 कैलिबर की ये आर्टिलरी सिस्टम 40 प्लस किलोमीटर तक फायर कर सकती है और हाई मोबिलिटी गन टोइंग व्हीकल्स के साथ आएगी। ये आर्मी की 15 आर्टिलरी रिक्रूटमेंट्स को और मजबूत करेगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में भारत का इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2014 से 15 में ये 46.429 करोड़ था, यानी कि सिर्फ 10 सालों में 174% का विकास देखने को मिला है। आज भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में 16 DPSUs, 430 प्लस लाइसेंस्ड कंपनीज और 16,000 MSMEs का योगदान है। सिर्फ स्वदेशी उत्पादन ही नहीं बल्कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2013 से 14 में जो एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ थे, वो 23 से 24 में 21,083 करोड़ तक पहुंच गए हैं, यानी कि 30 गुना ज्यादा। आज भारत 100 प्लस देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया टॉप बायोस है। मेड इन बिहार बूथ्स तक रशियन आर्मी के गियर का हिस्सा बन गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ तक ले जाएं। आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए 2018 में IDX इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। आज तक 619 स्टार्टअप्स और MSMEs को IDX के तहत शामिल किया गया है और 430 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। बजट 2025-26 में IDX के लिए 449 करोड़ का एलोकेशन किया गया। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का एक मेजर शोकेसेस एरो इंडिया 2025 इवेंट समर्थ के माध्यम से किया गया। यहाँ रुद्रम सेकेंड मिसाइल, नेवल एंटी शॉक मिसाइल, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और AI ड्रिवन सर्विलांस जैसे नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिखाए गए। ये सब भारत की इवॉल्विंग डिफेंस लैंडस्केप का प्रमाण है। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टैब्लिश किए गए हैं। यूपी के 6 और तमिलनाडु के 5 नोड्स में अब तक 8658 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। साथ ही साथ मेक प्रोजेक्ट्स के तहत इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में FDI को 74% ऑटोमेटिक रूट और 100% गवर्नमेंट रूट तक बढ़ाया है, जो नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। 700 से ज्यादा इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस दिए गए हैं और एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन प्रोसेस भी सिंप्लीफाई किया गया है। ये सब भारत को एक ग्लोबल डिफेंस हब बनाने की दिशा में एक कदम है। भारत का डिफेंस सेक्टर सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक विकसित भारत की तस्वीर को दर्शाता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से हम सिर्फ अपनी रक्षा की मजबूती नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत का डिफेंस सेक्टर और नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ
हमारे चैनल जागरण जोश को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।